अभी हम लर्न करेंगे कि प्राणायाम और मेडिटेशन से पहले प्राणायाम होना चाहिए। और प्राणायाम करते टाइम किसी भी इजी पोज में बैठें, पीठ बिल्कुल सीधी, आर्म्स बिल्कुल सीधी, रेस्टिंग ऑन द नीज, फर्स्ट फिंगर और थंब का प्रेशर फ्रॉम द टिप मेकिंग ए सर्कल। दिस इज करेक्ट पोजीशन, दिस इज रॉन्ग पोजीशन, दिस इज रॉन्ग पोजीशन, दिस इज रॉन्ग पोजीशन, दिस इज करेक्ट पोजीशन। सो थंब का जो टिप है उसके साथ सर्कल बना होना चाहिए। पीठ बिल्कुल सीधी, प्राणायाम में सभी प्राणायाम में बैठे हुए, दिस इज द करेक्ट पोजीशन एंड दिस इज टू टेंस्ड पोजीशन एंड दिस इज रॉन्ग पोजीशन। आगे फॉरवर्ड बैंड है। Now, कभी शुरू में क्या होता है, हमारा ये वाला जॉइंट पूरी तरह खुला हुआ नहीं होता, उसके कारण हमारा यहाँ पे एक नेचुरल सा ऐसे बैंड बनता है हमारी पीठ। उसको काउंटर करने के लिए हम इस तरीके से बैठने की कोशिश करते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग पोजीशन टू सिट इन मेडिटेशन, क्योंकि आप थक रहे हैं, आपकी बॉडी, आपकी बैक जो है वो कर्व्ड है। उसको बचने के लिए एक पिलो अपनी सिर्फ हिप के नीचे दें और लेग्स आपकी नीचे ही रहेंगी। उससे जो आपकी ये वाली शेप बन रही है ये सीधी हो जाएगी। इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 4 इंच तक हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन हाउ स्टिफ यू आर विद दिस जॉइंट। सो इन दैट केस यू विल बी फीलिंग रिलैक्स। इसको पहले कम लें, बढ़ाएं बढ़ाएं बढ़ाएं, जहां पे आप फील करते हैं कि आप सीधी पीठ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो दैट इज द बेस्ट पोजीशन। और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है कि आप लोटस पोज में बैठ पाएं। जो व्यक्ति इस लोटस पोज में बैठता है उसके लिए इस पोजीशन में बैठना जब आसान हो जाता है तो सुख आसन में बैठना भी आसान हो जाता है, पीठ अपने आप सीधी हो जाती है। लोटस पोज के बारे में मैं डिटेल में बाद में बताता हूं। अभी हम प्राणायाम लर्न करेंगे। सो इजी पोज में बैठते हुए बाजू सामने, नी के ऊपर टिकी हुई, फर्स्ट फिंगर एंड थंब प्रेशर देते हुए प्राणायाम करते टाइम अपनी आंखें बंद रखनी है और बॉडी के बाकी किसी पार्ट को भी हिलाना नहीं। आपकी चेस्ट मूव करेगी, एब्डोमेन मूव करेगा, डिपेंड्स अपॉन ब्रीदिंग, और कोई भी बॉडी पार्ट मूव नहीं करना चाहिए। Now the first pranayam is Kapalbhati pranayam. What is Kapalbhati pranayam? Look at me. This is forceful exhalation and natural and slow inhalation. बिल्कुल ऐसे फील करना है जैसे आपकी नाक में कुछ फंस गया है या ये ब्लॉक है और आप वॉश बेसिन के ऊपर जाके आप इसको फोर्सली ब्लो आउट कर रहे हैं। कैसे करते हैं हम वहां पे जाके? एग्जैक्टली बिल्कुल वही है। सो क्या करना है? फोर्सफुल एक्सेलेशन और बिल्कुल जोर नहीं लगाना सांस अंदर भरने में। अपना टाइम, ये सांस अपने आप अंदर भरेगी। This is correct position. And now this is bad position. ऐसे नहीं करना। बॉडी हिल रही है, so this is not a good idea. सिर्फ पेट हिलेगा। इस पूरी प्राणायाम में पेट के सिवाय कुछ नहीं हिल रहा। और this is also wrong. इसमें क्या हो रहा है? हमारा सांस खत्म हो रहा। हमने अपना सांस खत्म नहीं होने देना। इससे पहले कि सांस खत्म हो, सांस को वापस भरने के लिए टाइम दीजिए। सांस भर रहा है, एक्सेल, सांस भर रहा है। आप सांस भरने के लिए कोई जोर नहीं लगाएं। अपने आप सांस तो चल रहा है, उसको जोर लगाना नहीं है, लेकिन जैसे लगे कि हमारा सांस भर गया फिर एक्सेल। सो
इसको करते टाइम साथ में टिश्यू पेपर वगैरह कुछ रखना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल वैसे ही करते हैं, ब्लो आउट करते हैं तो नाक में फ्लूइड जो है वो बाहर आ सकता है. सो यू कैन क्लीन इट, दैट इज परफेक्टली ओके. आपको जोर लगाना है पूरा, इस बात की चिंता नहीं करने की क्या बाहर निकल रहा है या नहीं. और फोर्सफुल लगाते टाइम आंखें बंद रखनी है और ये 3 राउंड्स करने हैं. तीनों राउंड लगभग 30 से 60 सेकंड तक, डिपेंड अपॉन, धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है. पहले जब शुरू में करेंगे 30 सेकंड्स और बाद में आप 60 सेकंड तक जाएं. जो थर्ड राउंड है वो तब तक करते जाना है जब तक आप बिल्कुल टायर्ड, एग्जॉस्टेड नहीं हो जाते. इस दौरान आपके पेट में कोई भी भोजन या फ्लूइड कुछ भी नहीं होना चाहिए. पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए. सुबह का टाइम बहुत अच्छा है. शाम के टाइम ये प्राणायाम नहीं करना, क्योंकि ये नींद नहीं आने देगा आपको. और पेट खाली होने का मतलब लंच वगैरह करने के बाद 3 या 4 घंटे, फ्लूइड या कुछ भी लिक्विड लेने के बाद 1 घंटा, और मेंस्ट्रुएशन नहीं करना, किसी भी पेट की प्रॉब्लम से नहीं करना. करते करते अचानक लोअर चेस्ट में पेन होनी शुरू हो जाए तो बिल्कुल नहीं करना. और अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक है तो 2 राउंड सीधे लगा के तीसरे राउंड में फिर स्पीड भी बढ़ा देनी है, फोर्स भी बढ़ा देना है. सो कंटिन्यूसली उसको स्पीड बढ़ा के फोर्सफुल एंड एट द एंड जस्ट रिलैक्स. दोनों राउंड्स के बीच में थोड़ी देर तब तक आराम करना है, रिलैक्स करना है. पीठ सीधी, अपनी पूरी पोजीशन बनी बनाई, ढीला नहीं पड़ने देना, सीधा रखे हुए और आराम करना है. आराम करने का मतलब ये है स्टेइंग विद इन यू. अपने ब्रेन में होने वाली चेंजेस, माइंड और बॉडी में होने वाली चेंजेस को ऑब्जर्व करना है. यू विल बी हैविंग सम डिफरेंट फीलिंग, डिफरेंट सेंसेशन. उस सेंसेशन को बियर करना है, उस सेंसेशन को फील करना है. एक्सटर्नल थॉट्स जैसे हम मेडिटेशन में कोशिश करते हैं कि नहीं आए, सो उसकी भी कोशिश करनी है. आएंगे नहीं कंपैरेटिवली, क्योंकि ये माइंड को एक्टिवेट कर देता है उतने टाइम के लिए. जैसे ही आपके विचार बाहर को जाने लगे, गो फॉर नेक्स्ट राउंड. सो 3 राउंड्स ऑफ कपालभाति प्राणायाम. अगेन लास्ट टाइम. नमस्ते.